नमस्कार दोस्तों, रोजगार साथी पर आपका स्वागत है। आपके लिए एक बहुत ही बड़ी भर्ती आ चुकी है। सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। जो स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और एक बड़ी भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए एक अच्छा मौका है, एक अच्छा चांस है। तो सबसे पहले आपको बता दें, जो स्टूडेंट पैरामेडिकल और मेडिकल से संबंधित कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पैरामेडिकल और मेडिकल से संबंधित कोई भी अपडेट आती है, वैकेंसी से संबंधित, एंट्रांस से संबंधित और अन्य कोई जानकारी, तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करा दिया जाता है। अब इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से जानेंगे। फॉर्म भरने की तिथि कब से स्टार्ट है, कब से इसकी अंतिम तिथि है, और सबसे खास बात ये भी है कि इसमें परीक्षा दिन भी दिया है, यानी परीक्षा दिन और दिनांक भी दिया है। तो आपको ये अभी से आपको सेट कर लेना है कि हमें कब परीक्षा देनी है और इसकी तैयारी हम कैसे करें और इसमें क्या क्या सिलेबस है। सारे बिंदुओं पर डिटेल से चर्चा करेंगे और कितने भी पद हैं, सब पद की डिटेल से चर्चा करेंगे। उसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, उसकी सैलरी क्या है, सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको बता दें, इसकी फॉर्म भरने की डेट आप यहाँ से स्पष्ट देख पा रहे होंगे। यहाँ लिखा है आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि, यानी 15 मार्च 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि की बात की जाए तो यहाँ से आप देख पाएंगे 29 मार्च 2023, यानी आपके पास अधिक समय नहीं दिया गया है। दोस्तों, जो फॉर्म भरना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी फॉर्म को भरें। तो यहाँ से आप देख पाएंगे। अब आपको यहाँ एक और ख़ास बात है, आपको आवेदन पत्र में संशोधन का भी मौका मिलेगा। संशोधन का मौका मिलेगा तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि कितनी है, 15/3/2023, यानी 15 मार्च 2023। और जो आवेदन पत्र की अंतिम संशोधन करने की तिथि है वो कितनी है, 3 अप्रैल 2023। आप यहाँ से स्पष्ट देख पा रहे होंगे। अब यहाँ से आपको परीक्षा की बात की जाए, परीक्षा तिथि की बात की जाए तो यहाँ लिखा है परीक्षा है वो 17 यानी 70 जून 2023 से प्रारंभ होगी। अब यहाँ से आप फीस की बात की जाए, फीस कितनी लगी है, यहाँ लिखी है सीधी भर्ती ओबलिंग करके लिखा है संविदा भर्ती पदों हेतु। तो यहाँ से फीस की बात की जाए, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये यानी 250 रुपये इसकी फीस है। और ये कंडीशन केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो उन्हीं के लिए ये कंडीशन है, आरक्षण उनको मिलेगा। और जो अन्य राज्य के कैंडिडेट्स हैं उनको अनारक्षित वर्ग में रखा जाएगा और उनको 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र पे करने होंगे। अब आगे इसमें देखेंगे, आगे इसमें लिखा है भी परीक्षा के बारे में ही दिया है, परीक्षा के बारे में दिया है। यहाँ से परीक्षा के बारे में देखेंगे। परीक्षा जो होगी जो 17 जून 2023 में परीक्षा होगी। प्रथम पाली और 2 पालियों में परीक्षा होगी। प्रथम पाली 7 से 8 बजे तक। यहाँ इस पर स्पष्ट लिखा है, यहाँ पे अभ्यर्थियों के रिपोर्टिंग समय यानी रिपोर्टिंग 7 से 8 बजे तक रिपोर्टिंग होगी। उसके बाद 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट तक संपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ लिखा है उत्तर अंकित करने का समय, यानी उत्तर अंकित करने का समय कितना है, 9 से 11 बजे तक 2 घंटे का समय मिलेगा। इस तरीके से ये द्वितीय मीटिंग में भी दिया है। और ये PDF पाने के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें।
टेलीग्राम से पूरी PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से आप डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद काफ़ी कंडीशन दी हुई हैं, हमको ये नहीं पढ़ना है। अब यहाँ देखते हैं, आप पाठ्यक्रम के बारे में देखते हैं, इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस की बात की जाए तो यहाँ से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, 100 नंबर का पेपर होगा और इसमें आपका जो फर्स्ट यानी 100 नंबर का पेपर रहेगा, 2 पार्ट में होगा, एक 25 नंबर का, एक 75 नंबर का। 25 नंबर में क्या रहेगा, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि। उसके बाद 75 नंबर होंगे, उसमें रहेगा जो भी आपका ट्रेड यानी तकनीकी ट्रेड पर आधारित जो भी आपकी ट्रेड है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसी पर आधारित होंगी। उसके बाद जानते हैं, अगर यहाँ देखो एज की बात की जाए तो यहाँ से एज की बात की जाए तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए 18 से 40 वर्ष, यानी 18 से 40 वर्ष के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो कैंडिडेट्स छूट वाले हैं उनके लिए अलग से है, उनके लिए आप यहाँ से देख पा रहे हैं, ये लिखा है कंडीशन में जिन स्टूडेंट्स को छूट मिलेगी वो 5 वर्ष की छूट मिल सकती है। कितने वर्ष की? जो अब वो छूट किन्हें मिलेगी? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक और विकलांग और महिला, इनके लिए छूट है 5 साल की। अब यहाँ से आप देख पाएंगे, ये स्पष्ट लिखा है कि सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश के राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन जो होना अनिवार्य होगा। यानी आपको मध्य प्रदेश के जो रोजगार कार्यालय में है उसमें आपको पंजीकरण कराना आवश्यक है, ये स्पष्ट लिखा है। अगर आरक्षण की बात की जाए तो आरक्षण के मुद्दे पे यहाँ आप देख सकते हैं, अनुसूचित जनजाति 20%, अनुसूचित जाति 16% और अन्य पिछड़ा वर्ग 27% और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10%। यहाँ से टोटल रिक्त पद की बात की जाए तो आप देख पाएंगे यहाँ से 4792 पोस्ट हैं टोटल। उसके बाद अब यहाँ से सारे पद की बात की जाती है तो यहाँ से देखें आप, स्टाफ नर्स मेल नर्स फर्स्ट नंबर पे दिया है, स्टाफ नर्स मेल नर्स, ये भर्ती कोड है, सीधी भर्ती है, 131 पद हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे बात की जाए, ANM मिडवाइट मल्टीपर्पज वर्क फीमेल, इसकी बात की जाए तो कितने टोटल पोस्ट हैं? 2612 पोस्ट हैं। कितने हैं? 2612, यानी 2612 पोस्ट हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड औसत संयोजन, इसके टोटल पद की बात की जाए तो 554 पद हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है प्रयोगशाला सहायक लैब टेक्नीशियन, तकनीकी सहायक, प्रयोगशाला तकनीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्नीशियन लैब असिस्टेंट, इन सभी पदों की टोटली वैकेंसी की बात की जाए तो 363। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे है कनिष्ठ रेडियोग्राफर डार्क रूम असिस्टेंट, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन और रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन, इसकी पोस्ट की बात की जाए तो 174 पोस्ट। उसके बाद 6 नंबर पे है OT टेक्नीशियन, इसकी पोस्ट की बात की जाए तो केवल 4 पोस्ट हैं। उसके बाद है TB एंड चेस्ट हेल्थ विजिटर, इसकी बात की जाए तो इसकी भी 4 पोस्ट हैं।
फिर उसके बाद है ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, इसकी पोस्ट की बात की जाए तो केवल एक ही पोस्ट है। उसके बाद आगे है ऑप्टोमेट्रिस्ट रिफ्रैक्शनिस्ट, नेत्र सहायक। टोटल पोस्ट कितनी है? 10 पोस्ट हैं। उसके बाद है 10th नंबर पे है EGC टेक्नीशियन, इसकी पोस्ट की बात की जाए तो कितनी पोस्ट हैं? 9। उसके बाद है सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, यानी सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, इसकी पोस्ट की बात की जाए तो 747 पोस्ट, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। उसके बाद है डेंटल टेक्नीशियन, इसकी 9 पोस्ट हैं। उसके बाद है अगली पोस्ट है प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन, यानी इसकी पोस्ट की बात की जाए तो केवल 8 पोस्ट हैं। फिर है ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन, इसकी पोस्ट की बात की जाए तो 3 पोस्ट हैं। फिर है स्पीच थेरापिस्ट, इसकी बात की जाए तो 4 पोस्ट हैं। और उसके बाद है रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, इसकी बात की जाए तो 19 पोस्ट हैं। फिर है डायलिसिस टेक्नीशियन, इसकी 1 पोस्ट है। फिर उसके बाद है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, इसकी पोस्ट की बात की जाए तो केवल 3 पोस्ट हैं। उसके बाद आगे है ड्रेसर ग्रेड 2, ड्रेसर ग्रेड 3, लैब सहायक, डार्क रूम सहायक, OT सहायक, पट्टी बंधक, लैब अटेंडेंट, OT अटेंडेंट, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, इसकी पोस्ट की बात की जाए तो 135 पोस्ट है। फिर उसके बाद EEG टेक्नीशियन, इसकी पोस्ट की बात की जाए तो 1 पोस्ट है। अगर अब टोटल पोस्ट की बात की जाए तो कितनी पोस्ट हैं? 4792 पोस्ट हैं। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा मौका है और काफ़ी वैकेंसी। अब यहाँ से आप विभागवार पदों की संख्या भी जान सकते हैं, लेकिन अगर विभागवार बहुत सारे विभाग हैं तो अगर ये सारी जानकारी देंगे तो आपको वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस सारी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जो PDF है वो आपको कहाँ से मिलेगी? PDF में आपको अपने टेलीग्राम है हमारा, वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप ये पूरी PDF पा सकते हैं। क्योंकि मैं ये जो भी PDF होती है वो टेलीग्राम पर ही सेंड कर देता हूँ, तो टेलीग्राम पर आपको ये PDF मिल जाएगी, जहाँ से आप पूरी PDF डाउनलोड करके एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। पूरी जानकारी इसमें दी गई है। अगर कोई जानकारी अधूरी है तो आप PDF से पढ़ सकते हैं। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।